बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। आज बहुत अहम कौमी असम्बली का इजलास था, उससे ज़्यादा अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, जिसमें घंटों गौर किया गया। पता तो यही चला था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कोई लाएअमल तैयार किया जाएगा, लेकिन उसमें बाकी सब एजेंडाज के साथ कहीं नीचे दहशतगर्दी का एजेंडा भी था। फैसला ना हो सका। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में नहीं आना था, सो आज भी वो नहीं आए। उनके खिलाफ एक मोशन कल आ रही है कि उनको डी सीट किया जाए, और इसी तरह से जो आज अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी बोला, इमरान खान साहब ने भी बोला, खुर्शीद शाह साहब ने भी, और एक रंज का इजहार किया गया कि वजीर आजम जो कि पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम है, अब तक सिर्फ 7 मरतबा असम्बली में आए हैं इन 8-9 महीनों में, और 7 मरतबा भी सिर्फ बजट सेशन में वो तशरीफ लाए हैं। सो कौम मुंतजिर थी कि आज कोई पॉलिसी आएगी, लेकिन ना पॉलिसी आई ना ही चैन आएगा, क्योंकि सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम मुंतजिर हैं फैसले के, और फैसला जो कि हो नहीं पा रहा। अच्छी खबर यह है कि आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की अक्सरियत ने यह कहा हाथ उठा के कि हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन किया जाए, कार्रवाई की जाए, जिसके ऊपर बड़ी जोरों शोर से तालियां भी बजी। सिर्फ 1-2 लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, उसके ऊपर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, यानी कि लोगों की आशीर्वाद इस मामले के ऊपर साथ नहीं थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब सब वजीर आजम की तरफ देख रहे थे, और वजीर दाखिला ने भी अपनी गुफ्तगू खत्म करके वजीर आजम से कहा कि आप फैसला कीजिए, लेकिन इसी दौरान वजीर आजम को जाना पड़ा। इस पूरी मीटिंग को वाइंड अप किया गया बगैर किसी फैसले के, और वजीर आजम रुखसत हो गए। फिर यह था कि शायद वो पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या होता है, क्यों पॉलिसी नहीं आ रही? न्यूडेली में रात भी ऑपरेशन हुआ है, ये टारगेटेड ऑपरेशन रहेगा, हुकूमत जुर्रत नहीं कर रही, या पॉलिसी ऐसी बनाना चाह रही है को पता भी ना चले और कुछ नजर भी आ जाए। इस पे हम बात भी करेंगे। फिर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ी रिजर्वेशंस आ रही हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल हमें ज्वाइन करेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करिए मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माशाल्लाह बहुत वोकल, आप सब जानते हैं इनको, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब, दहशतगर्दी के हवाले से इनका बड़ा काम है, नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये रुकन है। आज बताएंगे कि गोगे ये पार्लियामेंट में नहीं थे कि हुआ क्या, अंदर की स्टोरी। जनाब आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली है, और आप इनको भी सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं शाजिया आपसे शुरू कर लेती हूँ कि ये जो आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब के पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आएंगे और तकरीर होगी, पॉलिसी आएगी, सुबह से एक बड़ा एक माहौल क्रिएट किया गया था, ऐसा नहीं हो सका। आप लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, हमने पूछा, हमने रजिस्टर करवाई ये बात, और हमें ऐसा लगता है असमा कि कोई भी बात अगर ऑपोजिशन करे, ये क्यों होता है, ख़ास तौर पे हुकूमत की जानिब से जो चौधरी निसार साहब का रिएक्शन है, वो हर वक्त मतलब वो एक पॉइंट स्कोरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, आप 5 साल आप देखिए हमने किस तरह गुजारे। अगर मैं उनके 5 साल देखूं और किस तरीके से गुजारे, और जो 2-2.5 घंटे सिर्फ वो बोला करते थे पार्लियामेंट में, तो फिर उससे बेहतर एग्जाम्पल तो ऑपोजिशन के पास होगा नहीं। लेकिन मौजूदा ऑपोजिशन ऐसी, मौजूदा ऑपोजिशन में मैं नहीं समझती ऐसी कोई भी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हुकूमत के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हम बहुत अवेयर थे इन चैलेंजेस के हवाले से, गो के उस वक्त ऑपोजिशन को ये शायद समझ नहीं आता था। क्या बताएगा आज खास तौर पे आज खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, और शीरीन मज़ारी साहबा की जमात से भी ये इतराज उठा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कम से कम आज जब उन्होंने अपनी जमात के अरकान के साथ एक मीटिंग की है, पार्लियामेंट्री मीटिंग की है, और इतने अहम इशू पर अगर उन्होंने मीटिंग की है, तो पार्लियामेंट जहां पर वो लीडर ऑफ द हाउस कहलाते हैं, जहां से उनको ये एतमाद हासिल हुआ है कि वो 18 करोड़ अवाम की सरबराह की हैसियत में नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो उस
पार्लियामेंट में वो आएंगे और कुछ नहीं तो एक पॉलिसी बयान जरूर देंगे। हमें बेशक बहुत सीक्रेट बातें ना बताई जाएं, लेकिन पॉलिसी बयान देंगे। और मेरा ख्याल है मीडिया भी इस तरह की कयास सराइयां कर रही थी कि वो तशरीफ लाएंगे। अब तो ये न्यूज हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं पार्लियामेंट में, वो अब ये न्यूज बन गई है। लेकिन आज भी वो तशरीफ नहीं लाए, बल्कि आज जब हमारे एक रुकन कौमी असेंबली ने एक मोशन मूव किया कि जी उनकी एब्सेंस रूल के तहत, इमरान लगारी ने ये मूव किया, रूल के तहत उनकी एब्सेंस जो है वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि उनकी लीव ऑफ एब्सेंस पड़ी है। हालांकि लीव ऑफ एब्सेंस शेख रशीद साहब ने वर्बली उठाई है बात, और उन्होंने कहा कि जी पड़ी, लेकिन अगर ऐसी कोई लीव पड़ी है, कोई एप्लीकेशन पड़ी है, तो पिछले इतने सेशंस गुजरे, क्यों नहीं असेंबली से ये इजाजत ली जाती है कि वेदर और नॉट दी असेंबली अलाउज इट, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले कई महीनों से। नहीं आई कोई प्राइम मिनिस्टर रेड आउट, कभी नहीं पड़ी है। ये प्रोविजन है, रूल्स है, बिल्कुल। ये तो कौमी असेंबली के रूल्स हैं। देखें, एक तो खैर ये पॉइंट आउट हुआ कि 40 डेज का अगर लगातार एब्सेंस हो तो आप अपनी सीट लूज करते हैं। उस पे स्पीकर साहब ने कुछ आयमाइशाई की, बट बेसिकली कोई उनके पास डिफेंस नहीं था। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि देखें, पहले इन्होंने असेंबली 6 को बुलानी थी जनवरी को, वो नहीं बुलाई, 20 को बुलानी थी, नहीं बुलाई। एपीसी को कितना अरसा हो गया है। सेनेटर्स ने भी, पीवी सेनेटर रबानी ने कुछ अरसा पहले भी ये बात की कि भाई कल, और एएनपी के लीडर असफंदियार ने भी कल चरसदा में कहा कि भाई जो भी हुकूमत करना चाह रही है कुछ बताए तो। एक पॉलिसी वैक्यूम है। अब सबको पता है कि किसी ना किसी किस्म का एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। आप फौज को विदाउट पॉलिटिकल ओनरशिप इस तरह नहीं छोड़ सकते। उनकी शहादतें होती हैं फौज की, उसको अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं उनसे तो आप ओनरशिप लें उस ऑपरेशन का। मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, फिर चौधरी निसार साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज कही कि आज आना था प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कुछ बातों का भी फाइनल नहीं हुआ। मुशावरत कंप्लीट नहीं हुई, मजीद मुशावरत है, तो इस वास्ते वो नहीं आई। और आप ये चीजें एकदम से नहीं फैसला कर सकते। तो मेरी बात ये भी कहा, वो पहले भी असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन देखिए ना, इतनी जल्दी फैसला तो नहीं है। जून में उन्होंने और आज उनकी पार्लियामानी कमेटी में नॉट ओनली बहुत जून से लेके अब तक, और एपीसी सितंबर में हुई, 7 महीने गुजर गए। क्या आपका मतलब है कि एकदम नहीं पॉलिसी बन सकती? एक एजेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पीएमएलएन की हुकूमत अगर अभी भी और मुशावरात करनी है तो ये अनश्योर है कि किधर जाना है। इनको क्लैरिटी अभी तक नहीं आई, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज वो कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, और फौज कुछ कर रही है ऑपरेशन। अच्छा, कोई पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये आप जब बात करिए ना तो शेख साहब मुस्कुरा रहे थे कि क्लैरिटी नहीं आई, तो नहीं आई, तो सही बात है। बताया, देखिए आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हुकूमत वक्त, रियासत आपके पास है, आप चुप है। खुल के बात करें, आप खुल के बात करें शेख साहब, खुल के, यही उम्मीद है। हाँ, देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली जहाँ तक लोगों की कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर के असेंबली में आने के हवाले से, तो वो गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, और उनको जवाब देना चाहिए, और वो बनता भी है। और उसमें मेरे ख्याल में रूल्स बड़े क्लियर हैं, एंड आई एम श्योर कि दे वुड हैव समथिंग टू से अबाउट दैट। और सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कहने को भी कुछ नहीं है, जिस बिना पे वो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अब हम पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहिबान जब यहाँ पे आके बैठा करते थे, आपको याद है, तो ज़रूरी नहीं कि जब वो आके बैठते थे तो सिर्फ कुछ कहने के लिए ही आते थे, या नहीं आते थे तो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता था। हाउस को ऑनर तो करते थे। इट्स नॉट दैट केस। नहीं, दैट आई एग्री विद यू, बट मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, अगर वो नहीं आ रहे तो दैट डजंट मीन कि भाई अगर गिलानी साहब नहीं आए 10 दिन तो इसका ये मतलब नहीं है जी कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, या आ गए हैं तो उनके पास बहुत कुछ कहने को था। नो, दैट्स नॉट द केस। मैं ये समझता हूँ कि जिन क्लैरिटीज़ की बात की है श्री मज़ारी साहबा ने और शाजिया बीवी ने, जिन चीज़ों की तरफ उंगली उठाई है, आपने जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने खुद बताया कि जिस वक्त सुबह पार्टी मीटिंग हुई और उसमें लोग खुल के बोले, पार्लियामेंट पार्टी की जो मीटिंग, और लोगों ने कहा कि जी ऑपरेशन होना चाहिए। मेरी जाती राय भी यही है कि होना चाहिए, और इनकी मारपीट होनी चाहिए, और इनको जूते पड़ने चाहिए।
जो लोग जो हैं वो स्टेट की रिट को चैलेंज करें, मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, डिफरेंट पार्टीज की होती हैं, स्टेट हैज टू स्टे, सो नो गवर्नमेंट और नो पार्टी कैन बी अलाउड टू, ये तो है बात चाहिए कि वो क्यों नहीं रहा, टू लेट बात ये अच्छी है, वो इसको किसी पार्टी को, किसी हुकूमत को गवर्नमेंट की रेट कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे हमारे बाद कोई हो, चाहे हमसे पहले। सो मैं ये समझता हूं कि उस पे लोग खुल के बोले, विच इज गुड, तालियां बजी बिल्कुल, एटलीस्ट लीडरशिप को भी पता चला कि भाई ये हमारे लोग क्या चाहते हैं, जज्बात उनके बट देन यू सेड कि देन ही हैड टू गो बिकॉज सम अर्जेंट इशू वो के आखिरी 2 मिनट में उन्होंने कहा, गुफ्तगू से पहले मैंने जी निकाला, चौधरी निसार साहब की ब्रीफिंग थी और उसके बाद फिर उन्होंने तो कहा, आपने कहा कि वो चले गए, एंड ऑब्वियसली जो भी इशू था वो इस नेचर का था जिसकी वजह से वो आज एज पर प्लान पार्लियामेंट में नहीं आ सके। अच्छा, उसके बाद मैंने राब्ता किया, मैं आपसे, मुझे ये बात ना हजम नहीं हो रही, मुझे जरा उसको मुझे बात मुकम्मल करने दे, but then I spoke to information minister and I said कि ये इस तरह है, और obviously हम आज गुफ्तगू करेंगे और लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे, तो what is the issue, तो उन्होंने आगे ये कहा कि 2 दिन के बाद एक जॉइंट कमेटी would see all the media people, और जितने आपकी जो मीडिया ग्रुप्स के लोग हैं उनके साथ बैठ के बाकायदा तौर पर ये चीज़ें, जितने सवालात हैं आपके जो आप समझते हैं कि तशनगी रह गई है और आप समझते हैं कि उसके जवाब बात नहीं है, पार्लियामेंट को जरा मेरी गुफ्तगू जरा सुन लें थोड़ी सी, अच्छा वो आसिफ साहब वो जरूर करेंगे, और ऑब्वियसली जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही देनी है, और वो जरूर देंगे। जहां तक इन्होंने कहा ना जी कि उसको ऑन करें, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो कार्रवाइयां हो रही हैं गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, इस तरह को छोड़ें, कैसे ऑन करती है? मैम आपने कहा, आपने एपीसी में हमारे साथ ये गुफ्तगू की कि हम आपको मैंडेट करते हैं, अच्छा देते हैं, या आप गुफ्तगू कर लें, या आप जो बेहतर समझते हैं वो कर लें। हमने गुफ्तगू की कोशिश की, वो बंदे के बच्चे नहीं बने, किसी बात पे नहीं आए, सारी कहानियां मुकम्मल हो गई, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज की, आगे से उनकी पिटाई शुरू हो गई, सिंपल एज दैट। ये 3 रोज में चेंज हुई। अच्छा आसिफ साहब, अच्छा मैं बिल्कुल, अच्छा वो कह रहे जी अब हमने पिटाई करना शुरू कर दी है, रात भी मीरली में एक ऑपरेशन हुआ है। एक बात तो क्लियर कर दी शेख वकास ने कि ये मेरी जाती राय हो सकती है, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान नहीं की है। नहीं, ये मैंने इस हवाले से नहीं कहा, ये मैंने कुछ 6 मिनट पहले कहा था। नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। ये तो खैर बड़ी बात है कि जाती राय तो पिछले माजी के 5 साल दौर में भी खुलकर जो है शेख वकास ने बयान की है, लेकिन जो अभी हम जिन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, यकीनी तौर पर देखें, अगर आप 7 माह में स्टेटमेंट चौधरी निसार साहब के उठा के देख लें, पहला स्टेटमेंट था कि जी 3 उलमा इकराम की जो है उनको हमने लिया है, जिसको हम उनके नाम ओपन नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के हवाले से। सेकंड, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, और आज 3rd टाइम उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला इस बात। अच्छा, आज उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मेरा एतमाद उठ गया है तालिबान से। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट। बट एक और बात भी की, देखें आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री मीटिंग में एंड की, उन्होंने सबने का ऑपरेशन होना है, चौधरी निसार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल दूसरा मैसेज दिया है कि अभी भी हम डायलॉग देख कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि उनकी पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, ओनरशिप टू मेनी कुक्स है। ये अंग्रेजी की एक मिसाल है। नहीं, अच्छा मैं सब बात मुकम्मल करने फिर मैं एक वाकये का हवाला भी देना चाहूँगा। जब पिछले दिनों रावलपिंडी का और बन्नू का वाकया हुआ, तो उस पर फौज का रिएक्शन सामने आया। इट मीन्स के फौज ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर इस किस्म के वाकयात होंगे तो उस पर जो है वो एक्शन होगा, रिएक्ट करेगी फौज, ठीक है ना। और सिविलियंस जो जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी थी, जो जिम्मेदारी सियासी क़यादत को आगे बढ़कर ऑन करनी चाहिए थी, जिन चीजों को नहीं किया, जब इस किस्म की कंफ्यूजन होती है और बड़े पैमाने पर, तो अल्टीमेटली इसी तरह के जो है वो चीजें सामने आती हैं जो फौजी क़यादत की जानिब से। फिर आप कल ये कहते हैं कि जी देखें, ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। पूछती हूँ, अभी ब्रेक के बाद पूछ लेती हूँ। आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि आर्मी तो रिएक्शन शो करे, कि बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनका जवाब बड़े पुरजोर तरीके से देना चाहिए, मगर फिर आम शहरी पूछते हैं हमारा क्या कसूर है, हमारा कोई वाली वारिस नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन का फैसला इसका मतलब है कि हो गया है, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। कौन बताएगा हमें? अब देखे ना, अब गवर्नमेंट सोच शेख रही है साहब ना। तो एक्चुअली वो एक अच्छी सच्ची बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट देयर हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल फोरम जहां पे आप ये बात करें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। देखिए इस वक्त हुकूमत बात तो करती है, स्टेटमेंट देती है, मगर 6 मुख्तलिफ। परवेज रशीद साहब ने एक बात की, लेकिन चौधरी निसार साहब ने मीडिया से बिल्कुल ही अलग हटके परवेज साहब बात ने की, तो बड़ी clear बात बिल्कुल हटके उन्होंने बात तो की। उन्होंने हाँ, कहा बिल्कुल। मीडिया को करारा तो जवाब बताना दिया नहीं तालिबान है, को, और हाँ। इन्होंने कहा मीडिया को बुलाना है, बिठाना है, समझाना है, बताना है, ठीक है ना। उसके बाद आज मेरे ख्याल है सदर ममनून हुसैन साहब की तरफ से भी ऑपरेशन की बात कुछ बात आई है, उनका भी बयान आया है। There are 3-4 different statements from government benches. अब हम किस स्टेटमेंट मुहतात है ना, वो कह रहे ये कि देखेंगे हो क्या रहा है। देखिए मोहतात हो, लेकिन कुछ हल भी निकाले आप एक एहतियात के state of- साथ। आप एक स्टेट ऑफ एनर्की की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत का फर्ज बनता है ये ना कहें कि जी एरियल बॉम्बिंग हो रही है तो हुकूमत की इजाजत से हो रही है। हुकूमत हैज टू फॉर्मली ओन द पॉलिसी। हमने तो कहा कि रिएक्शन में फौज ने किया। दे हैव टू टेक रिएक्शन में फौज ने किया। गवर्नमेंट हैज टू गिव डायरेक्शंस, गवर्नमेंट हैज टू बी इन कंट्रोल। हुकूमत का सिविल सकता है हुकूमत कि का होना आर्मी चाहिए। चीफ ने- ये ज्यादा आर्मी खतरनाक चीफ बात ने- है। आर्मी चीफ ने चीफ ने टेलीफोन पे खुद- बात की होगी। नहीं कि खुद ही डिसाइड कर लिया है फौज ने तो वो करेंगे। पॉलिटिकल ओनरशिप किधर है? Exactly, ये ज्यादा Political खतरनाक ownership बात है, नहीं। शेख और साहब। दूसरी बात आसमान जो बात कर रहे हैं, political ownership ये इधर ही है। एक और बात भी आई कि जी पार्लियामेंट क्या फर्क पड़ता है, एक्शन हो रहा है। देखिए एक पार्लियामेंट्री निजाम है, या तो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दें, उसी पे आप चल लेकिन रहे ये हैं। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो एक तरीके से चलें जो पार्लियामेंट्री तरीका है। ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब गायब ही हो जाए पार्लियामेंट से, प्राइम मिनिस्टर कोई गायब नहीं पॉलिसी है। स्टेटमेंट ना दे आके, भी गायब ही है ना एक नहीं, तरह नहीं, से। इंशाल्लाह अभी देखें आज सर, तो आपका उनके इजलास ये शुरू हुआ है। लिखने आज वाले- आपका इजलास वो शुरू दो हुआ है। लाइनें आने वाले आपके दिनों में बने पूरा हैं, आप गुफ्तगू करेंगे। कोई उनका सवाल नहीं करेगा। देखिए जो बात ये किचन ये कैबिनेट बात से है ना, ये parliamentary ज्यादा government नहीं डेंजरस, चल सकती। ये ज्यादा डेंजरस बात है कि फौज के चूंकि फौजी शहीद हुए तो उन्होंने रिएक्शन शो किया। ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे लोग बातें कर रहे हैं जी, हमारा कोई अवाम कहते हैं हमारा कोई वाली वारिस नहीं है इसका मतलब। देखें मेरी बात सुने, अगर आप इसको ये एक खतरनाक थोड़ा सा पॉइंट है, timeline को हालांकि follow करें। आज आसमा, आपके बच्चे आसमा, सुसाइड बॉम्बर्स को फेस कर रहे सही बात, हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, हसन शहीद मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल। आसमा मेरी बात सुने, जरा इसको फॉलो करें थोड़ा सा टाइम लाइन को, पिछले 1-1.5 महीने से ऊपर से। ये सिर्फ ये नहीं कि पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर फौजी शहीद हुए तो तब फौज ने रिएक्ट किया। फौज इन एंड ऑफ फाइट टॉक फाइट स्ट्रैटेजी जो है ना उसके ऊपर अमल हो रहा है, और पिछले 1.5-2 महीने से कई जगहों पे सर्जिकल ऑपरेशंस होते रहे हैं, और इस तमाम Who is in charge of those operations? किन जगहों पे है ना, मतलब सर्जिकल ऑपरेशन जो किए हैं किन जगहों पे किए हैं, उस पर गवर्नमेंट की और चार इनिशिएटिव ली है। चलिए, आप इस पक्ष में ना भी बताएं। और अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री इंतजार में हिंदुस्तान में हुए हैं। ज्यादा इनिशिएटिव लिए हम इंतजार आसिफ साहब देखिए बात ये है, इंचार्ज कौन है आप टॉक शो operations में ना का? भी बताएं, दिस इज सेंसिटिव सही इन्फॉर्मेशन। बात है, आप पार्लियामेंट्री हेड्स को बुला दे। लें, पार्लियामेंट्री हेड्स को ही बुला लें अगर पार्लियामेंट पे एतबार नहीं शेख साहब है। अब देखिए, तीन लोग हैं, अब मैं आपको एक बल्कि मिसाल आप एक है। मैं नहीं, आपको बात- एक मिसाल देता हूँ, एक नहीं, मिसाल वज़ीर आला एक 10 मिनट दीजिएगा। वज़ीर आला उनको भी शौक नहीं है एक बात असेंबली में को जाने का। वो भी नहीं चाहते। एक बात मैं एक बात पे मैं एक खा लेता हूँ। नहीं जवाब मैं दीजिएगा उनकी एक बात बात पर सुनो। सिर्फ हाँ, देखिए, मैं पिछली उसका पिछली जवाब गवर्नमेंट ऑपरेशन में के हवाले एक से चीज़ देना तो चाहता हूँ। खैर इसको आप इंडोर्स करेंगे, बड़ी अच्छी थी कि जी जब भी कोई ऐसा इशू हुआ इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई और फिर वहां पर ओपनली लोगों ने डिबेट्स की, 2-3 डिबेट की, मरतबा ठीक है ना, ये एक तरीका होता 5 है। मिनट के ट्यूसडे अंदर को अंदर प्राइम कैमरा मिनिस्टर टीवी पे क्वेश्चन चल आवर पे भी आते थे और जवाब खुद जवाब देते थे। जवाब दे वो देते तो बिल्कुल। हमारे ऊपर है ना अब कि बाहर इस जाके वक्त जो क्या बात कौम करें। का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, जो कंफ्यूजन हम बार बार कह रहे हैं, ये इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, 2/3 अक्सरियत के साथ मुल्क में हम जैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप इस किस्म की पोजीशन में हैं और लोग ये उम्मीद कर बैठे हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई पॉलिसीज, अभी तो आप पॉलिसीज तो अनाउंस करें ना, Exactly. इंप्लीमेंट होना तो उसकी बाद की बात है कि किस तरह है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वे क्या होगा। आपने 7 महीनों में पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, और फिर जब आप जो कि सबसे बड़ा मसला है मेरी इसका बात मतलब। है, देखिए मेरी बात सुनो। शेख एक साहब, मिनट, आप मुझे आप जवाब economy दें। clear है, अगर आप मुझे बहुत जवाब- अच्छी पॉलिसी अगर मेरी जवाब इकोनॉमी दें। की, ठीक देखिए, है, मेरी क्या बात policy? मुझे मतलब जवाब जो दें। भी है मुझे जरा मतलब जवाब और दें। उस पे आज हुई है मुझे- यूएनडीपी की उस पे आज रिपोर्ट हुई है, है, मुझे- उस पे आज मुझे- हुई है ह्यूमन briefing। डेवलपमेंट इंडेक्स लोएस्ट पे देख- नहीं, आज जो ब्रीफिंग हुई है उनके पास वे मुझे फॉरवर्ड जरा है, मुझे- कम से मुझे- कम। सुन रहे हैं, मुझे- मुझे जवाब लेकिन दें। दहशतगर्दी पे कोई पॉलिसी नहीं। देखें, पिछले 10 साल में नहीं बनी, मुझे अब जवाब पूरा दे लेंगे। पिछले 5 साल में नहीं बनी, ये 7 साल हो गए, 7 महीने का आपने जिक्र किया इन्होंने।
APC हुई, बहुत से एक्सपर्ट्स बैठे, बहुत से स्टेक होल्डर से बात हुई, गवर्नमेंट पे एतमाद किया, बड़ी मेहरबानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक उसका इन्होंने सबूत दिया, गवर्नमेंट ने कोशिश की, उस हवाले से वो बात नहीं हो सकी। अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, हम बात कर रहे थे मसूद से, जहाँ पे ये एरियल बॉम्बिंग हुई है, आप ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। उसके जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे मैसूद ट्राइब है, जहाँ पे एरियल बॉम्बिंग हुई है। वो जो कहते हैं जी क्यों हुई जी एरियल बॉम्बिंग, मैं बताता हूँ आपको क्यों हुई। वो 26,000 फीट की बुलंदी पे है, वहाँ पे कुछ 4 के 5 के करीब TTP बेसेस जो हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं। वो जो वो ग्राउंड जीरो है ऑन दी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर। पिछले 3-4 महीनों में अफगानिस्तान की तरफ से, नेटो फोर्सेस की तरफ से भी 44 के करीब कम या बेश एयर वायलेशंस हैं। हम ये समझते हैं कि कोई ना कोई वो जो तालिबान के बेसेस हैं 26,000 फीट की बुलंदी पे, वहां पे एयर सप्लाई ड्रॉप्स हुई है। हाँ। उसमें वेपन्स हो सकते हैं, हाँ। उसमें पैसे हो सकते हैं। हाँ। कारज़ई ने कह दिया कि नूरिस्तान और कुनड़ के गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। सुन ले मेरी जरा बात सुन। मेरा ये जवाब अब हम मेरा जवाब ये कि हमें किसी और से नहीं, सवाल पूछेंगे आपको फिजिक्स का ना, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपको जो जवाब देना चाहता, सिक्योरिटी पॉलिसी, हाँ मुझे उस तरफ आ लें। देखिए आप पिछले 5 साल के माशाल्लाह आप कैबिनेट मेंबर थे, मुझे उस तरफ आ लें। मैं कैबिनेट मेंबर था, आप अगर उस कैबिनेट की कहानियां मुझसे सुनने चाहेंगी तो वो तो बड़ा फनी हो जाएगा, फिर तो बड़ा फनी हो जाएगा मामला। Let me finish. हमने वो इसलिए किया कि महसूद से जब हम बात करते थे, ठीक है, इट वाज अकॉर्डिंग टू वो जो APC में हमें मैंडेट दिया गया था, तो ये ऊपर से आके खराब करते थे। ये कुछ सिर्फ एक आर्मी की उसके रिएक्शन में नहीं हो गई एरियल बॉम्बिंग, इसके पीछे 1.5 महीने की वो चीजें, वो बातें कार फरमा है जो हम कुछ आपसे शेयर कर सकते थे और जो कुछ आपसे शेयर नहीं कर सकते। अभी तक जो देखिए संजीदगी नजर आ रही है। आप मुझसे 1 लाइनर लेना, मुझे मुकम्मल कर लेना सर भाई। 1 लाइनर आपने पूछना है पॉलिसी, उसकी डिटेल तो आपसे जॉय साहब आपसे जरूर करेंगे शेयर। एक बात जरूर है, जिसने हमारे साथ लड़ना होगा, जिसने पाकिस्तान के बच्चों को, औरतों को, फौज, पुलिस, पोलियो वर्कर्स, बेशरम लोग जो उन पे हमला करें, हम उनके साथ लड़ेंगे। कोई मुशावरत, हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और उनको मारेंगे। कब? मैं आपको कह रहा हूं मारेंगे और मार रहे हैं। कब का क्या मतलब है? मार रहे हैं। नो अजीब बात है। आप पिछले 1.5 महीने से क्या हो रहा है, आप देखती क्यों नहीं है? वो तो रिएक्शन है, आपके पॉलिसी बोलते क्यों नहीं? वो तो रिएक्शन है। अब ये सीरी बीबी की बात सुने, अब मैं किस तरफ लेके जा रहा हूं? अब ये फिर ये मियां साहब बोलते क्यों नहीं है? भाई मैं आपको कह रहा हूं 1.5 महीने से तो लड़ रहे हैं, अब कब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने टैक्टिक्स की, आप लड़ रहे हैं, आप एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, यू आर गोइंग इन रिवर्स गियर। पहले आप टैक्टिक्स शुरू कर देते हैं, फिर आप कहते हैं ये स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा ये पॉलिसी है। इस तरह नहीं होती पॉलिसी। हुकूमत हम अपनी प्राइम मिनिस्टर, हमने किसी के कहने का नहीं बोला। अगर हम ये समझेंगे, अगर हम उनकी बात सिविलियंस ऑल्सो इन फाटा, उनकी आपने कोई किया, तालिबान को हेल्प करेगा, हमें उससे कोई उनको आपने तो फिर आप एलईजे के पंजाब में क्यों जाते हैं? एलईजे को क्यों नहीं आप उनके पंजाबी है, कोई पंजाबी है, कोई सरहद का है। जो आपको याद है इमरान खान, आप लश्कर जंगी की बात करती हैं, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले वो जो ड्रोन के लिए वो एक धरना दिया था, निकालें ना जरा डॉन टीवी पे, उसकी जरा फुटेज निकालें, उसमें लश्कर जंगी और सिपाही साहबा के झंडे ना हो, सवाल ही ना निकालें फुटेज। मैं बीबी चैलेंज के साथ, मैं खुद भी उस बीबी चैलेंज के साथ धरना मैं ऑब्जर्व किया अच्छा इलेक्शन से पहले नहीं मगर ये छोड़ दे अभी, मगर शेख साहब पंजाब के अंदर नहीं पॉपुलेशन है आपकी फाटा में, आप हमें उनको आप तो विक्टिम है, आपकी गवर्नमेंट साथ फोटो खिंचवाती है। पॉइंट इज मसला इस बात का है, विमेन एंड चिल्ड्रन सिविलियंस है, जिस आदमी ने तस्वीर खिंचवाई उसने पार्टी को साथ हटाएं और उनको हटाएं उधर इसका से। जवाब देने आर्मी अच्छा मुझे ये तस्वीर का मुझे जवाब दीजिए। जिस आदमी ने एक बात उनकी बात सुनने फिर आपने तस्वीर बॉम्बिंग हो रही है, गवर्नमेंट की आशीर्वाद है, गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होती, मर्जी के बगैर नहीं, मान लिया, ठीक है ना, आई एग्री।
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے تو آج چودھری نثار صاحب آج بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کی طرف چاہتے ہیں تو پھر ہم مذاکرات مطلب یہی تو کنفیوژن ہے کہ اللہ کے بندے آپ اگر آپ مجھے یہ بتائیں جنگوں کے دوران سیز فائر نہیں ہوتے جنگوں کے دوران مذاکرات نہیں ہوتے اناؤنس کریں نا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے جنگ شروع کی ہے آپ سیز فائر کرتے ہیں آپ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر منسٹر کہہ رہا ہے ابھی انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہا مجھے ذرا بتا لیں مجھے بتا لینے دیں انہوں نے ڈیفینس کیا ہے آج اپنی اسپیچ یا تو مجھے بولنے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے اندر وہ کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپریشن کیا ہے چودھری نثار کہہ رہے ہیں ابھی ہم ڈائیلاگ کریں گے آپریشن شروع کریں گے تو آپ کو اعتماد میں لیں گے یہ کہہ رہے ہیں کر لیا یہ ساری اسٹرائک تو خیر چل رہی ہے آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے بات کو چھوڑیں یہ جو سچویشن آج جو بنی ہے وہ صرف اس لیے تھی چودھری نثار صاحب کو اس لیے آ کر پارلیمنٹ میں اس قسم کا خطاب کرنا پڑا کہ جو ان کی پارلیمانی پارٹی میں جو آج ڈسکشنز ہوئی ہے وہ سارا ریباؤنڈ تھا کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں کیونکہ جب اپنے درمیان کے لوگ جب اپنے درمیان کے لوگ غلط بات پاکستانی اچھا میں بریک لوں ہماری اطلاعات کے مطابق پی ایم ایل این کے جو ایک رکن نے یہ کہا تھا کہ ہمیں لوگ ہلکے میں پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہمیں مار رہے ہیں تو ہم آکورڈ پوزیشن پہ ہیں جس پہ کہ سب لوگوں نے کہا کہ آپریشن ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا اور یہ پالیسی بنانا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے کیا فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں نہیں ہے تو دقت کا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پالیسی پہ بات ہو رہی ہے کہ پالیسی نہیں آئی کیا ہونا چاہیے شازیہ اب سجیشنز پہ آتے ہیں آپ لوگ ساتھ ہیں پی ایم میرا خیال ہے ایک کلیکٹیو جو فورم تھا اے پی سی کا جو لاسٹ جہاں ہم بیٹھے تھے پولیٹیکل پارٹیز گو کے ڈائیلاگ ہم ٹرائی کر چکے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ چکے تھے جب آئین کو نہیں تسلیم کیا گیا پاکستان کے قانون کو نہیں مانا گیا اس کے نتیجے میں جو کارروائی کرنی پڑی سوات میں اور دیگر علاقوں میں تو آج تو عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ وہ سکسیسفل ملٹری کارروائی تھی جس کے نتیجے میں لوگوں نے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے پل آؤٹ نہیں کریں لوگ جو ہے وہ شور کرتے ہیں چلاتے ہیں کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں دیکھیں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ بات کہی آن the floor of the house I have written it down even he said militarily it was a success but پھر پولیٹیکل گورنمنٹ وہ پولیٹیکل اور دیکھیں ایک سکسیس تو ہے نا لوگ جب لوگ شور کر رہے ہیں ملٹری پل آؤٹ پر تو یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رہے ان کے پاس تو آج دیکھیں وہ سپورٹ تھا پورا باقاعدہ بنا تھا پولیٹیکل کنسنسس تھا آپ کے پاس 25 لاکھ سے زائد لوگ مائگریٹ کیے اپنے گھروں سے نکلے تکلیف انہوں نے جھیلی اور اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا یہ بہتر پاکستانی بن کر لوٹیں گے اپنے گھروں میں اور ایسا ہوا دیکھیں آج ہم ایک پھر بڑی ایک تکلیف دہ مقام پہ کھڑے ہیں اے پی سی میں ہم نے جو گورنمنٹ سے امید رکھی تھی کہ دیکھیں آپ جو بھی کریں اسٹریٹجی بنائیں چاہے وہ ڈائیلاگ کی ہو یا کوئی بھی اسٹریٹجی ہو دہشت گردی کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے چاہے ڈائیلاگ سے کریں یا جو اور آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے ہم آج بھی کہتے ہیں حکومت کو کہ وی آر ود یو آپ خدارہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی بھی اب کافی دنوں سے بڑا آپ کا موقف بدلا ہے کیئر اس پہ ہے کہ پہلی چیز تو حکومت ہمیں بتائے کہ جو اے پی سی کا مینڈیٹ تھا ڈائیلاگ کا اگر نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی ٹرائی کیا کہ نہیں اور اگر اب کوئی اور پالیسی پہ جا رہی ہے تو پہلے سب کو کنسنسس ڈیولپ کرے سب کو کانفیڈنس ملے اور پولیٹیکل اونرشپ دے اور اگر ملٹری آپریشن ہونا ہے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کس طرح ہوگا وہ جو کیا کہتے ہیں سویلین پاپولیشنز ہیں ان کا آپ کیا کریں گے ایسی تو نہیں سب کو مروا دینا مطلب وداؤٹ پولیٹیکل اونرشپ وداؤٹ نوئنگ کہ آپریشن کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے اس کا بلو بیک جو ہوگا ہاؤ ول یو ڈیل ود اٹ سویلین پاپولیشن کے ساتھ آپ کیا کریں گے یہ اٹس ناٹ اے جوک
جب آپ فوج بھیجتے ہیں اپنے ملک میں بالکل، تو political آپ کم consensus سے first کم step ہے۔ آپ بتائیں، اور یہ جو ویکیوم ایک بنا ہوا ہے پالیسی کا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی ظاہر ہے حکومت نے اجازت دی ہے تو فوج کر رہی ہے، کل کو فیلئر ہوگا تو who will own up to that؟ مطلب ہے کہ آپ پالیسی ایک بنائیں کنسنسس کے ساتھ، اس کو پھر اور we will support you۔ بالکل بالکل بالکل، جیسے یہ کہ سوال آپ آپریشن میں ہوا آپ تھا، وداؤٹ دس تھنگ آپ انگوٹھا ہم سے لگوا لیں ملٹری آپریشن پہ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا مذاکرات کے بعد جو ہے سیکنڈ اسٹیپ پھر مذاکرات تھوڑی ہوتے ہیں؟ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اے پی سی میں، اور اے پی سی میں جو مینڈیٹ آپ کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ جی مذاکرات کریں، آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی مذاکرات میں ہم ناکام ہو گئے، اور چودھری صاحب کی آج کی بھی اسی بات پر تھی، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر نہیں بتایا کیا ان کی پوزیشن، لیکن جو آپریشنز کی انہوں نے بات کی، کنفیوژن ہے۔ اب اگر مذاکرات کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے جانا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ صرف جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ کے آئی ڈی پیز کا میٹرز ہے، وہاں سے جس طرح کی نقل مکانی ہوگی، کئی ایشوز ہیں، اور سارے ایشو کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ بالکل، یہ قربانی بھی لوگ دے سکتے ہیں، یہ لوگ، اور اگر خدا نہ کیا خواستہ پارلیمنٹ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں یہ سب That is the platform۔ Operations are not discussed on the floor of the house. پھر دیکھیں نا شیخ صاحب، ساری پارٹیاں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ اور خطرناک پوزیشن ہوگی کہ آپ اس طرح کے جو ہے بمبنگ شروع کر دیں، اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ وہاں سے لوگ نکلے تو اور ہمارے جو دیگر علاقے، شہر اور جو پروونس اور انسیکیور ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی گو آفٹر دیم، ہزارہ کمیونٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ یہ بتاتے ہو جی ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، ہماری ول کتنی ہے، ہم نہیں کر ہم نہیں سکتے، کر سکتے، بتا دیں کلیئر۔ دوسری اور ساتھ Now it's your turn۔ چلے اب ان کو نقطۂ اعتراض کا جواب کرنا ہی دینا پڑے گا نا جی، وہ اب سارے تو راضی ہو نہیں سکتے۔ نہیں، سارے راضی ہیں، سمجھ کے سارے راضی ہیں۔ مجھے اب جواب عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں۔ جواب دیکھیں جی، جو شازیہ بیوی نے گفتگو کی، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، اور کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، یہ ان کا حق بھی ہے، اور حکومت وقت کو اس طریقے سے اگر اپوزیشن جو ہے وہ اتنی کوآپریٹو ہو اور اپوزیشن آپ کو سپورٹ کرے، جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں ہمیں اپوزیشن پچھلی گورنمنٹ میں بھی سپورٹ کرتی رہی، یونانیمسلی ہم نے کئی ریزولوشنز جو تھیں وہ پاس کی، تو میرے خیال میں پھر حکومت وقت کو جو ہے اس بات کا وزن جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک بات کی وزاری صاحبہ نے، انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی اے پی سی کے بعد کیا ہوا، ہمیں کچھ بتایا جائے۔ آج سے چند دن پہلے انٹیریئر منسٹر بڑا واضح طور پہ کہہ چکے، اور مجھے مکمل کر لینے دیجیے گا، کہ کہہ چکے کہ جو طالبان لیڈرشپ ہے اس کے تبدیل ہونے کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئی، اس نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ کہاں کہا تھا انہوں نے؟ یہ تو آج نہیں میں نے خود پلیز کہاں کہا؟ یہ میڈیا پہ پریس کانفرنس میں آج سے یہی تو مسئلہ آپ کی آج کچھ اور بات کہی ہے، میری گفتگو تو سن لینا، مجھے گفتگو سن لیں جی۔ یہی تو پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو فضل اللہ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے، اس نے انکار کر دیا ہے، ہلاکت کے بعد چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور مذاکرات کی آپشن رہے گی، مگر اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے چینل سے ہی بعد میں نے اس کو کنفرم کیا، جو باز نہیں آئیں گے ان سے لڑائی کی جائے گی، یہ گفتگو اس کے بعد ہو چکی۔ جہاں تک انہوں نے کہا جی کہ اب دوبارہ مشاورت کی جائے، دوبارہ ہم کسی اے پی سی بلانے کے موڈ شوٹ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بلانے اس قسم کی کوئی پکی بات۔ ہاں، تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا مجھے گفتگو مکمل کر لیں۔ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سندھ والی، اس پہ کتنے اچھے طریقے سے وہ گفتگو ہوئی، اور وہ آپریشن جو ہے وہاں چل رہا ہے۔ کریڈٹ آپ لے رہے ہیں کہ پی کی گورنمنٹ کریں نہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر ملے نہیں رہے، نہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں نا، پولیٹیکل اپروچ تھی، میچور تھے، پولیٹیکل، دیکھیں نا آپ مجھے پولیٹیکل اپروچ تھی، میچور لوگ تھے، ان سے بات ہو گئی، وہاں کام چل رہا ہے، ان کی میچورٹی لیول میں بھی تھوڑا سا ان کو سیکھنا ہے، کرنا ہے، ذرا مجھے ٹھیک ہے۔
अब They want to be a civilian dictatorship. They do not want to have a democratic parliament. अच्छा, अब सही बात है। जो ये कह रहे हैं कि शेख साहब इन्होंने कहा कि कैपेसिटी नहीं है, शेख साहब ने अपनी लीडरशिप को कन्विंस ठीक है, टाइम खत्म हो गया कहा सर। कि बहुत कैपेसिटी शुक्रिया। नहीं है, हाँ। बड़ी कैपेसिटी है, अच्छा। 1.5 महीने से नजर आ रहा है। ठीक, पिछली हुकूमत ने खुद जाके स्वात में ऑपरेशन नहीं किया था, करने वाली उस वक्त भी फौज थी, ठीक, करेगी बहुत अब शुक्रिया। भी फौज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल टाइम बात यह है कि मुज़ाकरात करने या नई पॉलिटिकल कंसेंसस ऑलमोस्ट बन चुका है कि गवर्नमेंट एक डिसीजन ले, हम उनके साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट क्या वाकई कहीं इस वजह से परेशान तो नहीं कि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है? अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात है तो अवाम से बात कर लें, अवाम क्या फैसला चाहती है। और अवाम ने ये फैसला किया है कि हमने इनके साथ लड़ना है, लेकिन एक दफा पाकिस्तान के वजीर आजम पार्लियामेंट में तो आए, अवाम को तो एतमाद मिले। सबने किए अपने फैसले, क्या अब नहीं होना चाहिए फैसला अवाम का?